पाठशाला नहीं है, इंटर तक की कोई व्यवस्था बच्चों के पढ़ने की नहीं है, बालिकाओं के निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जो जबकि शहर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन शहर से जो निजामाबाद का मार्ग मुख्य जोड़ा जाता है, जिसमें अब काफी अधिकारियों का आवागमन रहा है, वो भी 10 किलोमीटर का मार्ग आज 20 साल के लगातार विधायकी क्षेत्र में भी शून्य के कगार पे रहा है। आदमी जाने आने के लिए दुश्वारियों का शिकार होता है, कभी राउंड करके घूम करके 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाता है। तो विकास के मुद्दे की दृष्टि से बिजली, पानी ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर छोटे विद्यालय, सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन शिक्षा के बिंदु से बड़े कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस पर उच्च स्तर की व्यवस्था कर सके। टेक्निकल एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए विकसित होना बहुत जरूरी है। आज के समय में टेक्निकल एजुकेशन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो पढ़ लेते हैं हाई स्कूल के बाद धर्म जन्मस्थली रही है, जन्मस्थली खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो बच्चों के लिए मैं पुस्तकालय का ऐसा निर्माण करवाऊंगा जिसमें एक बढ़िया पुस्तकालय रहे, जिसमें बच्चे स्टडी कर सकें। 5 रुपया शुल्क लगे, केवल कॉपी का रखरखाव, पुस्तक की रखरखाव की देखरेख की व्यवस्था हो, जैसे बड़ी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, बच्चे उसमें पढ़ाई लिखाई कर सके। धार्मिक दृष्टिकोण और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इससे अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव होना है। कई वार्डों हमारी टीम ने सर्वे किया, जिसकी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद आजमगढ़, नगर पंचायत निजामाबाद हमारी टीम पहुंची। यहाँ निजामाबाद अगर नगर की बात करें तो 11 वार्ड में नगर आवंटित है, और हमारी टीम ने एक सर्वे किया ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। पब्लिक से ही एक नाम मिला, संतोष मिश्रा, जो मेरे साथ बैठे हैं। आप चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर पंचायत निजामाबाद से, और इनसे जानते हैं आखिरकार यहाँ जो अभी तक गत वर्षों का स्थिति रहा, विकास बिंदु किस क्या नाम है स्थिति में है, सारा सब कुछ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अभी टीवी समाचार का अपने हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वो निजामाबाद में आए और इस तरह का कवरेज करने के लिए निजामाबाद पहुंचे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। सर, आभार आपका भी। अगर इस कड़ी में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे निजामाबाद नगर के लिए, एक्चुअल में क्या नाम है, यहाँ विकास बिंदुओं से जो देखा जाए तो किन किन चीजों से और किन किन टॉपिक से यह छूता है यह नगर, जिसपे काम करना है, और आप प्रत्याशी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निजामाबाद एक ऐतिहासिक धरोहर है। निजामाबाद में लगभग कई प्रत्याशी ऐसे आ चुके हैं जो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के विकास की दृष्टि से काम करने का विचार उन्होंने किया, लेकिन वो हमेशा असफल रहे हैं। निजामाबाद में माँ शीतला का दरबार, गुरुद्वारा ऐतिहासिक चर पादुका साहिब है। निजामाबाद में कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की जन्मस्थली रही है। निजामाबाद में शाहगोला दीवान रहा है। यह काफी धार्मिक दृष्टिकोण से इसलिए हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक के रूप में निजामाबाद को जाना जाता है। लोग निजामाबाद में प्रत्याशी को जिता करके अध्यक्ष पद पर पहुंचाते तो हैं, लेकिन अध्यक्ष पद पर पहुंचाने वाला प्रत्याशी कभी भी एक तो अशिक्षित होता है, शिक्षा के प्रति उसका कोई जागरूक नहीं रहता। वो अशिक्षित आदमी व्यक्ति क्या विकास करेगा? सलाह ले लेकर के विकास विकास करता है। मेरे ख्याल से अभी तक जितने प्रत्याशी रहे हैं, एक आध दो को तो मैं नहीं कह सकता, बाकी अंडर ग्रेजुएट रहे हैं, तो वो विकास के मुद्दे पर क्या बात करेंगे, क्योंकि जब वो खुद अशिक्षित है। कहीं से देखा जाए एक सबसे संजीदा मुद्दा आपके निजामाबाद नगर पंचायत की, यहाँ चेयरमैन प्रत्याशियों की संख्या कई है, और इस स्थिति में देखा जाए तो जनता के पास कई ऑप्शन है, कई विकल्प है चेयरमैन प्रत्याशी का चुनाव के लिए। जनता ऐसा क्या क्वालिटी समझेगी कि संतोष मिश्रा जी का ही चुनाव करेगी बाकी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि निजामाबाद में चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में 11 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 11 लोगों में एक मैं और एक हमारे मित्र हैं सहयोगी, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो आपको चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। 2 लोग हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड तक एजुकेशन प्राप्त की है। अब शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूकता रही है कि हमेशा क्षेत्र में एक छोटा सा विद्यालय का भी हमने योगदान किया है। छोटे से विद्यालय से हम क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करते हैं, जो अभी तक हम बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे लेकर काफी जागरूक लोगों में निजामाबाद में रहा है। 11 प्रत्याशी हैं, 11 प्रत्याशी में 2 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब अंडर ग्रेजुएट है, कोई शिक्षित है नहीं। इसलिए लोगों का दिमाग रहता है कि शिक्षा अगर है, अगर आदमी 1 साल काम किया है। अमर उजाला में आज भी मैं राइटर रहा हूँ, निजामाबाद तहसील प्रभारी रहा हूँ, तो अखबार के माध्यम से मैंने हर गरीब, हर असहाय व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने का काम किया है। इसलिए लोगों के मन में है कहीं न कहीं से है कि मिश्रा जी ठीक है, मिश्रा जी हर गरीब दुखियों को मदद करते हैं। कहीं न कहीं से अगर एक विषय देखा जाए, आपके नगर पंचायत निजामाबाद में हमारी टीम ने एक सर्वे किया, 11 वार्डों में पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया, तो वहां कहीं न कहीं से जनता की महज जुबान और जहन पर एक नाम कायम है, संतोष मिश्रा।
इसके पीछे का क्या कारण है? ये आपकी लोकप्रियता है, कोई और बात क्या कहना चाहिए? नहीं, लोकप्रियता तो नहीं है, मैं बताना नहीं चाहूंगा लोकप्रियता तो। लोकप्रिय आदमी क्यों होता है? लोकप्रिय आदमी कहीं न कहीं से किसी व्यक्ति का ही मदद करता है। आज के समय में जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि जो हमारा हर दुख समय पे, हर कठिनाई के समय पर जनता के साथ खड़ा रहे, हमारे साथ खड़ा रहे। ऐसे व्यक्ति को दुनिया पसंद करती है। आज सरकार इतनी योजनाएं ला रही है, तो क्यों ला रही है? इस सब चीजों का कुछ मुद्दा रहा है। सरकार हमेशा जनता को, गरीब से गरीब जनता को साथ साथ जोड़ने का काम करती है। तो हमने भी निजामाबाद में हर व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, ऐसा बात करने का प्रयास किया है, इसलिए जनता हो सकती है पसंद कर रही है। जनता अगर आपको इस योग समझती है, अपना आशीर्वाद देती है, आप चेयरमैन के रूप में नियुक्त होते हैं निजामाबाद नगरवासी के लिए, ऐसा कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा जो अपने वार्ड वासी के लिए, अपने नगरवासी के लिए करना चाहेंगे और जो यहाँ के लोगों की सबसे मुख्य आवश्यकता है? सबसे मुख्य आवश्यकता निजामाबाद में 11 वार्ड है। 11 वार्ड में सबसे मुख्य आवश्यकता आज के निजामाबाद में रोड की है। मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और दूसरी व्यवस्था है कि यहाँ कन्या पाठशाला नहीं है, इंटर तक की कोई व्यवस्था बच्चों के पढ़ने की नहीं है, बालिकाओं के निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जो जबकि शहर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन शहर से जो निजामाबाद का मार्ग मुख्य जोड़ा जाता है, जिसमें अब काफी अधिकारियों का आवागमन रहा है, वो भी 10 किलोमीटर का मार्ग आज 20 साल के लगातार विधायकी क्षेत्र में भी शून्य के कगार पर रहा है। आदमी जाने आने के लिए दुश्वारियों का शिकार होता है, कभी राउंड करके घूम करके 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाता है। तो विकास के मुद्दे की दृष्टि से बिजली, पानी ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर छोटे विद्यालय, सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन शिक्षा के बिंदु से बड़े कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस पर उच्च स्तर की व्यवस्था कर सके। टेक्निकल एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए विकसित होना बहुत जरूरी है। आज के समय में टेक्निकल एजुकेशन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो पढ़ लेते हैं हाई स्कूल के बाद धर्म जन्मस्थली रही है, जन्मस्थली खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो बच्चों के लिए मैं पुस्तकालय का ऐसा निर्माण करवाऊंगा जिसमें एक बढ़िया पुस्तकालय रहे, जिसमें बच्चे स्टडी कर सकें। 5 रुपया शुल्क लगे, केवल कॉपी का रखरखाव, पुस्तक की रखरखाव की देखरेख की व्यवस्था हो, जैसे बड़ी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, बच्चे उसमें पढ़ाई लिखाई कर सके। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर दत्तात्रेय दुर्वासा धाम है, इसको धार्मिक स्थलों को एक साथ जोड़ करके विकसित करने का काम किया जाएगा। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, मेरे प्रश्नों को बड़े बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। इतने जोरदार योजना, इतनी गजब की योजनाएं आपके जहन में है और कहीं न कहीं से देखा जाए एक आदर्श नगर पंचायत के लिए ऐसे प्लान का होना अति इम्पोर्टेंट है, अति उत्तम बात है। लेकिन डर इस बात का है कि जो भी आप आइडियाज, जो भी आप प्लान बता रहे हैं, ये आपके कॉपी होने का भी डर है। लोग आइडियाल अपना बता लेंगे, फिर ये कहेंगे मेरा ही आइडियाज था। तो इस विषय में क्या कहना है? आइडियाल कॉपी करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो हमारी जेहन में है कि नींव किस तरह से डाली जाएगी, वो तो उसको हम ही जानते हैं। वो समीकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किसी भी मकान को खड़ा करने के लिए नक्शे की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से किसी भी ग्राउंड लेवल पे किसी व्यवस्था को अगर हम अपने व्यवस्था को यहाँ उजागर करना चाहेंगे, तो उसका ग्राउंड लेवल का नक्शा तो हमारे पास है, कि ग्राउंड पर लाकर देंगे, वो उसको हम जानते हैं। नकल करना कोई बहुत बड़ी चीज, नकल करके तो पास होना बहुत बड़ी बहादुरी है, लेकिन परीक्षा में कंपटीशन पास करना बहुत कठिन चीज है। ईओ आपके यहाँ के प्रहलाद पांडे जी रहे हैं और कहीं न कहीं से देखा जाए, बतौर आप जिम्मेदार नागरिक हैं, कितना संतुष्ट रहे अपने चेयरमैन से आप और सभासदों से क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा। निकाय चुनाव में किसी पर आरोप लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है। जितने 11 प्रत्याशी रहे, सभी लोग अपना दावेदारी से उन्होंने काम किया है। अगर निकाय चुनाव में मुख्य हमारी जो चेयरमैन साहब रही हैं, अगर वो बेहतर काम की होती तो आज जुबान पर हमारा नाम नहीं होता, उनका नाम होता। कहीं न कहीं से देखा जाए, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, आपके वार्ड की जनता, आपकी नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी? मैं अभी चैनल समाचार माध्यम से कहना चाहूंगा कि निजामाबाद में आप आए हैं, इसका बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद। विकास के मुद्दे को सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पे आप रखिएगा, क्योंकि अभी तक चैनल की रिपोर्टिंग करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन विकास के मुद्दे से काम करना और विकास को प्रकाशित करना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी अपने चुनाव की अपील के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासी? मैं चुनाव की अपील से, जनता से अपील करना चाहूंगा कि एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अगर आपके समाज में है और कुछ अगर अच्छा सोच कर करने का विचार करता है, तो आप लोग प्रयास करिए कि जनता से जुड़े, और जनता से जुड़ के अगर वो व्यक्ति आपके दुख सुख में हमेशा काम किया है, तो उसको एक बार प्रत्याशी के रूप में अगर वह सामने आपके खड़ा हो रहा है, तो एक बार अपने कीमती वोटों का मोहर का ठप्पा लगाकर एक बार उसको अवसर दें कि वह क्या करना चाहता है। उसके अंदर की जेहन के जो अंदर की जो क्या नाम है प्लान जो है, उस प्लान को हम व्यक्त कर कैसे करेंगे भाई, हमको उस धरातल पर उतारना, तो हम करना, लिखना है, पढ़ना है, या जो चीज हमारे पे आएंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? क्योंकि सवाल 5 दिन 5 महीने का नहीं, 5 वर्षों का है, तो पूरी पारदर्शिता से सोच समझकर जनता वोट्स करे। ठीक है, तो दर्शकों, ये थे नगर पंचायत निजामाबाद चेयरमैन प्रत्याशी माननीय संतोष मिश्रा जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर की। आशा करते हैं हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आपका चैनल प्रकाशित हो, आपका चैनल और आगे जाए, और मेरे से जो हो सकता है प्रयास करूंगा आपके लिए।